नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। देश की आबादी में बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्ययन के अनुसार 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की गिरावट आई। वहीं मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43.15%, ईसाइयों की 5.38% व सिखों की 6.58% बढ़ी है। इस दौरान भारत के विपरीत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में तेजी से उछाल देखा गया है। अध्ययन के अनुसार भारत की आबादी में बौद्धों की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन जैन व पारसियों की संख्या घटी है। जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1950 के 84.68% से घटकर 2015 में 78.06% रह गई। इस अवधि यानी 65 वर्ष में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। बहुसंख्यक आबादी में गिरावट भारत से ज्यादा निकट पड़ोसी देशों में म्यांमार में दर्ज की गई, जहां बहुसंख्यक थेरवाद बौद्धों की आबादी 10% कम हो गई। नेपाल की आबादी में भी बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी 3.6% घटी है। इस अध्ययन के लेखकों ने कहा कि आंकड़ों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। अध्ययन में दुनिया भर के 167 देशों के रुझानों का आकलन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट इसी महीने जारी की गई थी। इसके लेखकों के मुताबिक भारत का प्रदर्शन बड़े वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। अध्ययन के लेखकों में शामिका रवि, अब्राहम जोस और अपूर्व मिश्र शामिल हैं। वहीं बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की करें तो वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। उनकी आबादी में हिस्सेदारी बढ़ी है। बांग्लादेश की आबादी में जहां बहुसंख्यक मुस्लिमों की हिस्सेदारी में 18.5% का उछाल है, तो वहीं पाकिस्तान में यह 3.75% और अफगानिस्तान में 0.29% की दर से बढ़ी है। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय हनफी मुस्लिम की हिस्सेदारी में 3.75% की वृद्धि और कुल मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 10% की वृद्धि हुई है।